दोस्तों आज की कहानी जो है ना बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी का शीर्षक है लालची बहू। और एक बहू कैसे लालच करती है, हम सब की पत्नी कैसे लालच करती है, इसी के बारे में बात करते हैं और उनको कैसे सुधारे, इन्हीं पे बात करते हैं। यही कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहू को कैसे सुधारे। मनोहर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था जिसके पैसे से वो अपना खर्च और अपने परिवार को खर्चा चलाता था, राशन चलाता था। कुछ वर्ष बाद मनोहर की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम था रिया। रिया बहुत ही एक लालची किस्म की औरत थी। रिया को जब भी पैसे मिलते तो वो तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती। वह जब भी किसी समारोह में जाती तो हमेशा नए नए कपड़े और गहने पहनकर जाना चाहती थी। जब उनके पास नए कपड़े और गहने नहीं रहते तब वह अपने पति मनोहर को जिद करके कुछ न कुछ करके खरीदवा ही लेती। उनकी लालच से उनके पति भी तंग आ गया था। मनोहर रिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई उतनी नहीं है जितनी तुम्हारी लालच है, जितनी तुम्हारी खर्चा है कि मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर दिया करूं। मगर रिया उनकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। एक दिन जब रिया किसी समारोह में गई थी तब उनकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने रिया की सास से उनके बारे में पूछा। रिया ने सास से मनीषा की सारी कहानी बताई। मनीषा ने अब रिया को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह रिया के घर से सारा राशन लेकर चले गई और राशन के डब्बे में नए नए कपड़े, नए नए गहने सब कुछ भर दिए। जब रिया समारोह से वापस आई तब वह किचन में डब्बे में गहने देखकर बहुत ही खुश हुई, लाजवाब खुश हुई। शाम हुआ, जब रिया खाना बनाने गई तब उन्हें राशन नहीं मिला। सब डब्बे में जेवर भरे हुए थे, कपड़ा भरे हुए थे, नए नए आभूषण भरे हुए थे। तब सास से रिया पूछती है, सासू माँ राशन कहाँ है, क्या बनाऊँ? उनकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन और घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने और नए कपड़े खरीद कर लाए हैं। तुम बदल कर हर दिन नया नया पहनो, नया नया साड़ी पहनो, नया नया गहना पहनो और खुश रहो। रिया बोली, मगर खाने के बिना मैं इन गहनों और कपड़ों को क्या करूँगी? तभी उनकी सहेली मनीषा आई उसी टाइम पर और उसने रिया को कुछ बताया। कहा, तुमको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया था। अब रिया को समझ में आ गई, जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है भोजन, ना कि बदल बदल के गहने और बदल बदल के कपड़े पहनना। रिया अब अपने पति के कमाई के अनुसार ही सारा काम करती है। वह खुशी खुशी रहने लगती है और जितना पति कमाता है उसी में अपना गुजारा करती है। दोस्तों इसी तरह से अगर आपकी कोई भी लालच करता है, आपके घर में कोई भी बहू लालच करता है, पत्नी लालच करता है, उसको डायरेक्ट यूँ ना कहे कि बहुत ज़्यादा खर्चा करती हो। इसीलिए आप उन्हें कोई ना कोई तरकीब सोच कर ही सुधारने का प्रयास करें, वो बहुत ही असरदायक होगा। दोस्तों इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है, कोई भी काम करके हम कुछ सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए देखें आपने रिया को कैसे सुधारा उनके पति ने, तो इसीलिए आप भी इसी तरह से सुधारने का प्रयास करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह का इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए हम लाते रहेंगे हर दिन, इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक करके जाइए। थैंक यू।